भगीरथ चौधरी जी। सभापति महोदय जी, जो पर्सनल बिल आया है मतदान अनिवार्य है, उसके ऊपर मुझे आपने बोलने की इजाज़त दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सभापति महोदय, वोट देना एक राष्ट्र धर्म के समान है। वोट एक राष्ट्र का कर्तव्य है, वोट देना अनिवार्य है और मतदान एक महादान है। तो इसके ऊपर जब तक अभी कई पूर्व सभी सांसदों ने विस्तार से कई बातें बताई, मेरा तो यह मानना है कि जब तक मतदान 100% नहीं होगा तब तक, अभी बात चल रही थी ऐसे गुंडे मवाली, नहीं तो ऐसे 9%, जम्मू कश्मीर में 9% मतदान होता है, फिर वहाँ सांसद और विधायक चुन के आ जाता है, ये कहाँ का न्याय है। तो मतदान अनिवार्य है और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और इस देश में जब ये मतदान का ही सबसे बड़ी ये शक्ति है। कोई भी व्यक्ति पैसे उधार ले लेता, उधार कोई दे देता है, पर मत तो उसका मन होता तभी वो मत देता उसको। और बड़ी खुशी की बात है कि 2014 में मैं तो ये कहूँ कि सिद्ध पुरुष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए और उसके बाद मतदान के प्रति आम जनता में जागरूकता पैदा हुई और उसका परिणाम निकला कि आम जन, गरीब, किसान, मजदूर, वो उनका भी मतदान के प्रति उनका रुझान बढ़ा है। परंतु सभापति महोदय जी, एक दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो इस देश में अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग मानते हैं और उनका बहुत बड़ा हर दृष्टि से प्रभाव है, परंतु वोट देने में जाते वक्त उनको शर्मिंदगी महसूस होती है और इसी वजह से गुंडे और मवाली कई इस तरह के जो जीत के जनप्रतिनिधि जीत के चले जाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उन बुद्धिजीवी वर्ग से भी मेरा निवेदन है कि ये नहीं कि देखिए हमारी सभापति महोदय जी, हमारी संस्कृति का कोई शान ही नहीं है पूरी दुनिया में, आज से नहीं अनादिकाल से। हमारी संस्कृति हमारे माँ बाप के प्रति, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति हमारी संस्कृति है वो दुनिया में कहीं नहीं है। परंतु सभापति महोदय जी, मैंने ये देखा है जो फॉरेन कंट्री है उनकी जो बुराई है वो सब हमने ग्रहण कर ली है, पर उनकी अच्छाइयाँ हम ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है हिंदुस्तानी कि मैं ही मेरे खानदान में अकलमंद पैदा हुआ हूँ, आने वाली 7 पीढ़ी धूर्त और मूर्ख पैदा होगी, इसलिए मुझे संग्रह करके जाना है, संपत्ति इकट्ठी करके जाना है। जिस दिन मतदान होता है उस दिन भी मैं तो ये चाहता हूँ जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जब तक उनका मत प्रतिशत नहीं बढ़ेगा, जब तक सही मायने में हमारा देश प्रजातंत्र जो कहलाने का हक नहीं रखेगा। तो मैं तो आज के दिन यही कहना चाहूँगा कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए और एक ये कहा भय विगत प्रीति नहीं, कोई ना कोई ऐसा कोई सिस्टम तो डेवलप करना पड़ेगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चाह रहे हैं कि सभी मतदान अवश्य करें। मैंने देखा इस मतदान में, हालांकि चुनाव आयोग काफ़ी कुछ कोशिश कर रहा है, परंतु हैं तो आखिर चाहे चुनाव आयोग के कर्मचारी है, अधिकारी है तो इंसान ही। मैंने देखा है 4 दिन पहले हम देखते हैं वोटर लिस्ट में नाम है और जो ही मतदान होने के दिन हम वोटर लिस्ट को देखते हैं तो पन्ने के पन्ने गायब मिलते हैं और उससे जो मतदान प्रतिशत है वो काफ़ी गिर जाता है। तो उसके ऊपर भी हमें पूरी पैनी नज़र रखनी चाहिए। दूसरा, जो जितनी सजा याफ्ता है वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए जो गुंडे हैं उनको भी वोट से वंचित कैसे किया जाए, इसके लिए भी कोई ना कोई चिंतन और मनन होना चाहिए। ये वोट का अधिकार है सबको, परंतु जो वास्तव में कई दफे मर्डर किया हुआ है और ये देखा है कि जेलों के अंदर ही जीत रहे हैं, तो इसके ऊपर भी चिंतन और मनन होना चाहिए कि हमारा देश एक बहुत बड़ा
प्रजातंत्र है देश। अरे सभापति महोदय जी, आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी, एक वोट से उनकी सरकार गई और तब पता लग गया देश और दुनिया को कि मत का क्या महत्व होता है, और इसलिए मत देना अनिवार्य है। इसके लिए जितना प्रोत्साहन दे सके उतना प्रोत्साहन दे, चाहे मत कर रहे हैं, मत दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मत नहीं दे रहे उनको कोई सजा का प्रावधान हो, परंतु जो मत दे रहे हैं उनको प्रोत्साहन तो करो, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको कुछ न कुछ इंसेंटिव दे, इस तरह की कोई न कोई लाना चाहिए बिल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मत प्रतिशत बढ़ सके। और आज युवा वर्ग है, सभापति महोदय जी, एक मिनट बैठ जाइए। I am to inform the honorable members that 4 hours have already been taken on this bill, thus almost exhausting the time allotted for its consideration. As there are 8 more members to take part in the consideration on this bill, the House has to extend time for further consideration on this bill. If the House agrees, the time for the consideration of this bill may be extended to 1 hour. सभापति जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बहस चल रही है कंपल्सरी वोटिंग की, बढ़ा दिया तो जाए। इसमें समय बढ़ा देना उचित रहेगा। ठीक है जी, 1 घंटा इसका समय। जी जी जी, ओके ओके, समय बढ़ाते हैं, बाद में हाउस जैसा कहेगा और कर लेंगे, लेकिन अभी 1 घंटा बढ़ाते हैं। बोलिए। देखिए सभापति महोदय जी, जिसने गरीबी नहीं देखी उसको क्या पता गरीबी क्या चीज होती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और मैं तो कहता हूं इस सदन में, पवित्र सदन में, वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है जो ऐसी गरीबी देखा हुआ है, वो चाहे मुझे रोटी नसीब हो, मुझे रोटी मिलनी चाहिए और उसको रोटी नसीब नहीं हो, इस तरह की गरीबी देखकर देखा हुआ व्यक्ति आगे पहुंचता है तो वो महान होता है और उसके विचार भी महान होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि 130 करोड़ की जो आज इस देश की जनता है, और मोटा मोटी यहाँ 90 करोड़ वोट इस देश में हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत में यह मतदान हो, ताकि जो जनप्रतिनिधि चुन के आए वो आम जनता के विचारों से, उनकी भावना से चुन के आए। अभी कह रहे थे हमारे बागपत से जो सांसद यहाँ चुन के आए हैं, सतपाल सिंह जी, कि कोई ज़रूरी नहीं वोट देना। और भाई जब नोटों का प्रावधान कर दिया, वोट देना तो जाना जरूरी है, वोट देना जाना जरूरी है। मैं तो कहूँ ये राष्ट्र धर्म है, जो वोट के प्रति उदासीनता रखता है, जो वोट देना ही नहीं जाता है, वो ये सोचता है हमारा देश विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, जिसमें इतनी जागृति नहीं है, वोट देने की फुर्सत नहीं है, वो वोट देने की उसकी इच्छा प्रबल नहीं है, और वो चाहता है देश आगे बढ़े। कैसे बढ़ेगा? हम सारी सुविधाएं चाह रहे हैं, तभी ये मिलेगी जब आम जन वोट देने के प्रति उनमें उमंग हो, उत्साह हो। आज हमें खुशी है कि आज युवा वर्ग जब से 2014 में जो 282 सीटें आई और अब की बार 303 सीटें आई, ये युवा वर्ग की चेतना है, युवा वर्ग जगा है और वोट देने के प्रति उनमें प्रबल इच्छा है, और उसी की वजह से है कि 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की अब की बार आई है। सभापति महोदय, मेरा तो ये मानना है कि कुछ ऐसा तो होना चाहिए। कश्मीर में 9% मतदान हुआ, सांसद बन के, विधायक बन के, ये कहाँ न्याय है? कोई ना कोई चुनाव आयोग को उसके ऊपर भी फैसला लेना चाहिए, सदन में इसके ऊपर भी विचार होना चाहिए कि 9% मतदान हो और वहां से जनप्रतिनिधि चुन के चल जाए। अभी मैं आपको बता दूं, हमारे राजस्थान में नगर पालिका के चुनाव थे, नसीराबाद मेरे लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहां सभापति महोदय एक वार्ड में 18 वोट थे। मैं गया वहां और मैंने कहा ये 18 के 18 वोट पड़ने चाहिए। एक वोट दुबई था, मैंने कहा कुछ भी हो जाए वो दुबई वाला वोट आना चाहिए, और आप उसको फोन करो, यदि इस देश के प्रति उसकी प्रबल भावना है वो जरूर आएगा। और मुझे बताते हुए खुशी है सभापति महोदय, वो दुबई से वोट देने आया, और मुझे बताते हुए ये भी खुशी है कि वो 18 के 18 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले।
और हमारा वहाँ का पार्षद जीता। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मत प्रतिशत बुद्धिजीवी, मैं सभापति महोदय, मेरा इशारा है इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग, मैं उनको नमन करता हूं, पर बुद्धिजीवी वर्ग जब 100% मतदान करने लग जाएगा तो मैं सत्य कह रहा हूं कि यहाँ चाहे इस सदन में हो, चाहे कोई प्रदेश की विधानसभा में हो, चाहे कोई सरपंच हो, चाहे वार्ड मेंबर हो, जो जनप्रतिनिधि जीतेगा वो अच्छा होगा, वो लुटेरा नहीं होगा, वो भ्रष्टाचारी नहीं होगा, वो गुंडा नहीं होगा, परंतु बुद्धिजीवी वर्ग को उनको चेतना होगा और मतदान के प्रति उनका रुझान बढ़ाना होगा। इसके लिए सभापति महोदय कोई न कोई ऐसा प्रावधान करें। मैं ये तो नहीं कहूँ उनको पनिशमेंट दें, परंतु जो ऐसा कोई न कोई स्कीम लाएं, क्योंकि आपको पता है अब ये मंत्री जी आ गए, पहले तो राजा का बेटा पेट से पैदा होता था, अब तो मतपेटी से होता है। तो मतपेटी मत बहुत कीमती है, इसका कोई मूल्य नहीं है। और इसलिए मेरा ये निवेदन है सभापति महोदय जी कि मतदान को चाहे धीरे धीरे करें, मैं तो ये तो नहीं कह रहा हूं, पर इस मतदान को धीरे धीरे अनिवार्य मतदान कैसे हो इसके ऊपर हम सबको चिंतन और मनन करना चाहिए। और जब 100% मतदान होने लग जाएगा तो मैं ये कह सकता हूं कि ये देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा। और नरेंद्र भाई मोदी जी का यही सपना है कि 100% मतदान हो। सभापति महोदय जी, आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।